हेलो दोस्तों, फिल्मी दुनिया टाकी आपका स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसमें दो चोर सुबह जेल से निकल के चोरी करता है और किसी को पता चले बिना वापस जेल में पहुँच जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी के शुरुआत में जिमी लोगन को दिखाया जाता है। जिमी का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं था। जिमी पहले एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन खेल के दौरान एक हादसे में उसका पैर टूट जाता है और अभी वो लंगड़ा के चलता है। उसका लंगड़ा पैर के वजह से वो जहाँ काम करता था वहाँ से भी निकाल दिया गया है। इसके बाद जिमी उसके एक्स वाइफ के पास जाता है उसकी बेटी से मिलने। वहाँ जाके पता चलता है कि उसका एक्स वाइफ अपने नए हस्बैंड के साथ वो शहर छोड़ के जाने वाली है। जिमी ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो और उसके बेटी को कभी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद जिमी एक बार में जाता है जहाँ उसका भाई क्लाइड एक बार अटेंडर का काम करता था। क्लाइड पहले आर्मी में था, लेकिन जंग में उसका एक हाथ चला गया और वो भी अभी पैसों की तंगी में जूझ रहा है। जिमी बार में बैठा था, लेकिन तभी कुछ लड़का आके क्लाइड का मजाक उड़ाने लगता है। ये देख के जिमी बहुत गुस्सा हो जाता है और उन लड़कों के साथ मारपीट करने लगता है। उसके बाद जिमी बाहर आके उन लड़कों का कार भी जला देता है। वो लोग बाहर आके मोबाइल से वीडियो बना रहा था प्रूफ रखने के लिए, लेकिन जिमी उनका मोबाइल लेके जलती हुई कार में फेंक देता है। उसके बाद जिमी और क्लाइड घर वापस आके एक धांसू चोरी का प्लान बनाने लगता है क्योंकि दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। जिमी पहले एक कार रेस स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम करता था, जहां उसने देखा कि रेस का पूरा पैसा और बिलिंग का पूरा पैसा एक वॉल्ट में रखा जाता है। जिमी और क्लाइड उस वॉल्ट को चुराने का प्लान करता है, लेकिन ये वॉल्ट बहुत ही सिक्योर था, जिसे खोलने के लिए उन्हें एक एक्सपर्ट को चाहिए था। फिर जिमी और क्लाइड एक आदमी से मिलने के लिए जेल जाता है। उस आदमी का नाम था जो बैंक। जिमी जो को चोरी का प्लान बताने लगता है। जिमी का प्लान सुन के जो राजी हो जाता है, लेकिन जो को अभी 6 महीना जेल में सजा काटना बाकी था। तब जिमी उसे चोरी के दिन जेल से निकालने के लिए भी एक प्लान बोलता है। ये सुन के जो इम्प्रेस हो जाता है और फाइनली चोरी के लिए राजी हो जाता है। अब जो कहता है कि उसे चोरी के लिए 2 आदमी की और जरूरत है। ये दोनों था उसका भाई, जिनका नाम था फिश और डेटन। अब जिमी और क्लाइड जो का दोनों भाई फिश और डेटन से मिलने जाता है। जिमी का प्लान सुन के वो दोनों भी चोरी के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है चोरी का प्लानिंग। जो उसके भाई को एक आदमी के पास से उसका एक बैग लाने के लिए बोलता है। इधर क्लाइड अपने कार से एक एक्सीडेंट कर लेता है, जिस कारण से उसे 3 महीने की जेल होता है। दूसरी तरफ हर दिन एक वैन जेल के अंदर आता था, जिसे फॉलो करके जिमी की बहन मिली अपने डायरी में कुछ लिखती रहती है। दरअसल मिली भी उनके भाई के साथ चोरी में शामिल हो गई थी। इधर क्लाइड और जो को एक ही जेल में रखा जाता है। दोनों मिलके मिली का दिया हुआ डाटा से कुछ बनाने लगता है। इधर जिमी उसका एक दोस्त के पास जाता है एक ट्रक के बारे में पता करने के लिए। जिमी जब बाहर आता है तो उसे उसका कॉलेज का एक फ्रेंड मिलता है, जिसका नाम था सिल्विया। सिल्विया एक डॉक्टर थी जो अपने बहन में क्लिनिक सेटअप करके जगह जगह मरीजों को मदद किया करती थी। जिमी और सिल्विया में बातचीत शुरू हो जाता है और जिमी सिल्विया को पसंद करने लगता है। जिमी घर जाके देखता है कि मिली कुछ कॉकरोच के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। दूसरे दिन जिमी स्टेडियम में कुछ अपना सामान लेने जाता है और उसे पता चलता है कि स्टेडियम का काम बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये सुन के जिमी बहुत टेंशन में आ जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आते वक्त जिमी वहाँ का एक ब्लूप्रिंट भी चोरी करके लाता है। वापस आके जिमी उसके भाई से मिलता है और उसे कहता है कि प्लान में थोड़ा चेंज है, अब हमें काम को 3 हफ्ते के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन चोरी करने वाला था उस दिन स्टेडियम में एक बहुत बड़ी कार रेस होने वाली थी। मतलब उस दिन स्टेडियम में बहुत सारे आदमी होंगे, इसलिए जिमी की बहन मिली उस दिन चोरी के लिए मना करती है। लेकिन जिमी कहता है कि भीड़ की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इधर लॉकर का एक एम्प्लॉय का उस दिन बर्थडे था। जिमी उस एम्प्लॉय को एक बर्थडे केक भेजता है। सब मिलके उस केक को लॉकर के अंदर काट रहे होते हैं। तभी 2 गार्ड आके उस एम्प्लॉय को बाहर लेके आता है। वो बाहर आके देखती है कि उसके कार का एक साइड किसी ने डैमेज कर दिया है। वो कार का कंप्लेन करके जब वापस जाती है तब तक लॉकर का दरवाज़ा बंद हो चुका था, क्योंकि 5:30 पे लॉकर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और केक भी लॉकर के अंदर रह जाता है। इधर रात को फिश और डेटन कंस्ट्रक्शन एरिया में जाके पैसा ट्रांसफर करने वाला पाइप के अंदर मिली का वो कॉकरोच डाल देता है। इधर जो जेल के अंदर उसका एक और कैदी दोस्त के साथ कुछ डील कर लेता है। अगले दिन जब वो एम्प्लॉई लॉकर में आती है तब देखती है कि उस केक के ऊपर कॉकरोच घूम रहा है।
तब उसने लॉकर को साफ करने के लिए कहती है। लॉकर साफ करने के लिए फिश और डेटन आ जाता है। लॉकर सफाई के बाद बाहर आके डेटन जिमी को बता देता है कि लॉकर के अंदर कॉकरोच का कलर क्या था। दरअसल जिमी पाइप में कॉकरोच इसलिए डाला था ताकि कौन सा पाइप लॉकर के अंदर गया है उसका पता चल जाए। अब आता है चोरी का दिन, मतलब शहर का सबसे बड़ा कार रेसिंग का दिन। दिन के शुरुआत में जेल की सब कैदी का सेल खोल दिया जाता है। इधर क्लाइड जेल में हॉस्पिटल का एक जॉब पकड़ लिया था। प्लान के मुताबिक जो उस दिन बहुत ज्यादा पानी पीने लगता है और खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ जिमी की बच्ची को मिली की पार्लर में लेके जाया जाता है एक फंक्शन के लिए तैयार करने, लेकिन मिली पार्लर से चालाकी से भाग जाती है और बाहर आके एक कार लेके वहां से निकल जाती है। इधर जब जेल सुपरिटेंडेंट राउंड में आता है तब जो उनके सामने उल्टी कर देता है, इसलिए जो को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में पहले से ही क्लाइड था। दोनों जेल का वॉशरूम में जाता है और एक दरवाजा से वर्कशॉप में आ जाता है। तब तक जेल में आने वाले वैन भी वहां पे पहुंच चुका था। अब जो और क्लाइड जेल में जो लकड़ी का बॉक्स बनाया था उसे वैन के नीचे लगा देता है और उसके अंदर घुस जाता है। अब वैन जब काम खत्म करके बाहर जा रहा होता है तब सिक्योरिटी उस वैन को चेक करता है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। इधर जो का दोस्त देखता है कि अभी रेस शुरू होने में 2.5 घंटा बाकी है, इसलिए वो जेल के अंदर प्लान के मुताबिक मारपीट शुरू कर देता है। हालात बदतर देख के जेल सुपर पूरे जेल को लॉक करने का आदेश देता है, जिस कारण से जेल के कैदी जहाँ पे भी था वहीं पे बंद हो जाता है। इधर फिश और डेटन शहर से दूर जाके एक सर्वर सिस्टम को ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण से स्टेडियम के सभी शॉप में ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड पेमेंट बंद हो जाता है। मतलब सबको अभी कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। इधर जेल से जो वैन निकल के आया था वो एक पेट्रोल पंप में आके रुकता है और वैन के नीचे से जो और क्लाइड निकल के आके मिली के कार में बैठ जाता है, क्योंकि मिली प्लान के मुताबिक वहां पहले से इंतजार कर रही थी। इधर जिमी सीधा स्टेडियम में पहुंच जाता है और अंडरग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि जिमी वहां पहले काम करता था इसलिए वहां का सिक्योरिटी कोड उसे मालूम था। यहाँ हम लॉकर में पहली बार पैसा भेजने का तरीका देखते हैं। दरअसल स्टेडियम के शॉप में एक जार होता था, जिस जार में पैसा भर के पाइप में डाला जाता था और पाइप के जरिए वो जार आके लॉकर में पैसा खाली करके फिर शॉप में वापस जाता था। इधर जो और क्लाइड स्टेडियम में पहुंच जाता है। जो और क्लाइड किसी तरह अंडरग्राउंड पहुंच जाता है जहां जिमी पहले से इंतजार कर रहा था। जो वहां एक पाइप काट के एक बम बना लेता है और वो बम पाइप से जाके लॉकर रूम में ब्लास्ट कर देता है, जिससे पाइप का मुंह हमेशा के लिए खुल जाता है। इधर जेल की कैदी जेल में सीसीटीवी खिड़की ये सब ढक देता है, जिससे सुपर उनका हरकत देख नहीं पा रहा था। इधर जिमी उसके टीम के साथ एक वैक्यूम मशीन के जरिए लॉकर से पैसा को बाहर निकाल रहा था, लेकिन जिमी थोड़ा जल्दी में था इसलिए वो वैक्यूम मशीन का पावर बढ़ा देता है, जिससे मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और क्लाइड के हाथ भी उसके अंदर चला जाता है, जिससे वहाँ आपस में बहसबाजी शुरू हो जाता है। लेकिन बाद में सभी बहसबाजी बंद करके अपना काम में लग जाता है। वो लोग मशीन से निकला हुआ पैसा को प्लास्टिक के बैग में भर के बाहर लेके जा रहा था, लेकिन बाहर निकलते वक्त फिश और डेटन देखता है कि गेट लॉक है। वो लोग गेट को बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता है। इधर उसको जाते हुए बहुत देर देख के जो वहाँ पहुँच जाता है। जो भी गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता है। इधर जो जब वापस नहीं आ रहा था तब जिमी खुद वहां पहुंच जाता है और देखता है कि गेट एक जंजीर से फंसा हुआ है। जिमी उसे खोल देता है, फिर फिश और डेटन पैसा लेके सेफली बाहर निकल जाता है। जो और क्लाइड बेसमेंट से बाहर निकलते वक्त उस आदमी के साथ मुलाकात होता है जिससे फिल्म के शुरू में जिमी का लड़ाई हुआ था। इधर भी वो आदमी क्लाइड को उसके कटे हाथ को लेकर चिढ़ाने लगता है। तब जो और क्लाइड मिलकर फिर से उसका धुलाई कर देता है और वहां से भाग जाता है। इसके कुछ देर बाद जिमी बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और जिमी के कार में ही पूरा पैसा रखा हुआ था। इधर जेल में जो का फ्रेंड एक डस्टबिन में आग लगा के फायर अलार्म सेंसर के पास पकड़ता है, जिससे फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। फायर अलार्म बजने से जेल की सिक्योरिटी फायर सर्विस को फोन करता है। जो और क्लाइड पहले से ही फायर सर्विस के ऑफिस में इंतजार कर रहे थे। फायर वैन निकलते ही दोनों उसमें बैठ के जेल में पहुंच जाता है। इधर मिली भी ठीक समय पर पार्लर में पहुंच जाती है और जिमी उसका बच्ची का फंक्शन देखने के लिए पहुंच जाता है। जेल में जो को जब एक नर्स देखने जाती है तो जो उसे कहता है कि वो बाथरूम में लॉकडाउन के कारण रुक गया था। सब अपना अपना घर पहुंच जाता है। जिमी सब पैसा एक पेट्रोल पंप में रख के घर चला जाता है। रात को सभी आराम से सो रहे थे, लेकिन जिमी रात जाग के पूरा चोरी का डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। इधर सुबह टीवी में न्यूज आता है कि चोर ने पूरा पैसा को रास्ते के किनारे में रख के चला गया है। उन्हें अगर पैसा ही नहीं चाहिए था तो चोरी किस लिए किया।
इधर ये चोरी की छानबीन के लिए 2 FBI एजेंट को नियुक्त किया जाता है। FBI एजेंट स्पॉट में आके वहाँ के बॉस को वर्कर का फिंगरप्रिंट देने के लिए कहता है। तभी एक एजेंट आके कहता है कि उन्हें एक आई विटनेस मिल गया है। अब FBI एजेंट आई विटनेस के पास जाता है, दरअसल जिसका क्लाइड और जो ने पिटाई किया था। वो क्लाइड के बारे में FBI को सब बता देता है, लेकिन क्लाइड पहले से जेल में था, इसलिए FBI को उस पर ज्यादा शक नहीं होता है। इधर 3 महीना बीत जाता है, क्लाइड जेल से छूट जाता है। इधर FBI एजेंट जेल में आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि उनके पास क्लाइड और जिम्मी के साथ जो का मुलाकात का कुछ CCTV फुटेज था और उनको डाउट है कि शायद चोरी के दिन जो और क्लाइड जेल से निकल के चोरी करके फिर जेल में आ गया। इसीलिए FBI एजेंट जेल सुपर से पूछता है कि चोरी के दिन जेल में कुछ अजीब तो नहीं हुआ, लेकिन जेल सुपर अपना नौकरी बचाने के लिए कहता है कि कुछ नहीं हुआ था। अब FBI जिम्मी के बारे में छानबीन करना शुरू करता है, लेकिन जिम्मी के फ़ोन में पैसा नहीं था और उसके वैन में भी GPS नहीं था, जिसके कारण उसका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाता है। और तो और चोरी के दिन जिम्मी उसकी बच्ची के कॉन्सर्ट में भी था, जिसका बहुत सारा विटनेस था। उसके बाद और 3 महीना गुजर जाता है। अब जो भी जेल से छूट जाता है। एक दिन जो उसके घर के दरवाजे में कॉलिंग बेल का आवाज़ सुन के बाहर आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जो देखता है कि वहाँ एक बेलचा पड़ा हुआ है। बेलचा लेके जो वहाँ पे एक निशान देख के मिट्टी खोदने लगता है, जहाँ उसे एक पैसा भरा बैग मिलता है। दरअसल जिम्मी अपना पूरा प्लान किसी को बताया ही नहीं था। उस दिन पैसा निकालते वक्त जिम्मी ने ही गेट को खराब किया था, और जब जो फिश और डेटन को ढूंढने गया था तब पीछे से मिली आके पूरा पैसा बैग में भर के दूसरा डस्टबिन में डाल दी थी। उसके बाद जिम्मी जिस आदमी के साथ ट्रक का बात किया था, उसने उस डस्टबिन को लेके जाके बहुत दूर एक डंप यार्ड में मिट्टी के नीचे दबा दिया था। उसके बाद और 3 महीना गुजर जाता है। अब जिम्मी पूरे पैसा निकाल लेता है और सभी को अपना अपना पैसा दे देता है। जो आदमी जेल में झगड़ा करके माहौल गर्म किया था, वो भी जेल से छूट जाता है। जब वो कार में बैठता है तो उसे एक लिफाफा मिलता है। वो लिफाफा खोल के देखता है कि उसके अंदर पैसा था। जिम्मी ने वो पैसा भेजा था। जिम्मी उस औरत को भी पैसा भेजता है जिसको उसने केक दिया था और जिसका कार डैमेज किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम्मी उसके भाई क्लाइड के साथ एक बार में मिलता है। क्लाइड जिम्मी से पूछता है कि तुमने कैसे जान लिया कि 6 महीने बाद पुलिस और इस केस का छानबीन नहीं करेगी। तब जिम्मी कहता है कि मैं जानबूझकर ही पैसा भरा वैन पेट्रोल पंप में छोड़ा था, क्योंकि स्टेडियम के मैनेजमेंट को मालूम ही नहीं था कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो हिसाब ही नहीं जोड़ा था। जब वो पैसा उन्हें मिल गया था, वो लोग सोच लिया था कि पूरा पैसा उन्हें मिल गया। अब सिर्फ पुलिस को चोर को ढूंढना था, लेकिन 6 महीना पता न चलने पर ऑटोमेटिक वो केस क्लोज कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि सिल्विया जिम्मी से मिलने बार में आती है। उन दोनों के बीच अभी एक अच्छा क्लोज रिलेशन हो गया था। इधर मिली भी जो के साथ बात कर रही है। इधर और एक लड़की क्लाइड के साथ बात कर रही है, और वो लड़की वो FBI एजेंट है जो केस की छानबीन कर रही थी। मतलब अभी भी FBI उस केस के पीछे है। और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।